से रिजर्व सीट होना चाहिए जिस पर सिर्फ मुसलमान उम्मीदवार ही चुनाव में खड़ा हो और उस सीट पर वोट डालने का अधिकार भी सिर्फ मुसलमानों को ही हो, जैसा कि 1945-46 के चुनावों में हुआ था। हैरत की बात यह है कि अंदर खाने में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी इसी मुस्लिम मांग के साथ खड़े हुए थे। अपनी इसी मांग को रखते हुए संविधान सभा में मुस्लिम लीग के सदस्य नजरुद्दीन अहमद ने बड़ी कुटिलता के साथ कहा था कि हिंदू बड़े भाई हैं और मुसलमान छोटे भाई। यदि छोटे भाई की मांग को स्वीकार कर लिया जाएगा तो बड़े भाई को छोटे भाई का प्यार मिलेगा, नहीं तो वो हमारा प्यार गवा देंगे। अक्सर आपने कई लोगों को मौका आने पर ये छोटे भाई बड़े भाई तो कभी गंगा जमनी तहजीब की बात करते देखा होगा, लेकिन सरदार पटेल पर ऐसी मीठी बातों का कोई असर नहीं होता था। लिहाजा मुसलमानों की इस बेहूदी और चालाकी भरी मांग पर जवाब देने के लिए खड़े हुए खुद सरदार पटेल। संविधान सभा में सरदार ने जो जवाब दिया उसे ध्यान से सुनिएगा। ये जवाब आज भी बहुत काम का है। इसे हर राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी को जानना चाहिए, साथ ही हर मुसलमान को भी ये सुनना चाहिए कि इस देश का एक महानायक उन्हें क्या सीख देकर गया था। तो सुनिए सरदार पटेल ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं छोटे भाइयों यानी मुसलमानों का प्रेम गंवा देने के लिए तैयार हूं। हमने आपका प्यार देख लिया है। आपको अपनी हरकतों में परिवर्तन करना चाहिए, नहीं तो आपकी मांग मानने से बड़े भाई यानी हिंदुओं की मौत भी हो सकती है। अब ये सारी चर्चा छोड़ दो और ये सोचो कि आप देश को सहयोग देना चाहते हैं या तोड़ फोड़ की चालें आजमाना चाहते हैं। अब अतीत की बातें भूलकर आगे देखो। मैं आपसे हृदय परिवर्तन की अपील करता हूँ। कोरी बातों से कोई काम नहीं चलेगा। आप अपनी मानसिकता पर फिर से विचार करें। आपको जो चाहिए था वो पाकिस्तान के रूप में आपको मिल गया है। याद रखिए, पाकिस्तान के निवासी नहीं बल्कि आप लोग ही पाकिस्तान बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। आप लोग ही पाकिस्तान आंदोलन के अगुआ थे। अब आपको क्या चाहिए हमें सब पता है। हम नहीं चाहते कि देश का फिर से बंटवारा हो जाए। जिन्हें पाकिस्तान चाहिए था उन्हें वह मिल गया है। जिनकी पाकिस्तान में श्रद्धा है वे वहां चले जाएं और सुख से रहें। अब यहां रहने वाले मुसलमानों का कर्तव्य है कि वे अपने कर्मों से इस देश की बहुसंख्यक जनता को विश्वास दिलाएं कि वे इस देश के साथ हैं। जो अल्पसंख्यक यानी मुसलमान देश का विभाजन करा सकता है उसे आप अल्पसंख्यक कैसे कह सकते हैं। ऐसे ताकतवर संगठित अल्पसंख्यकों को अब और क्या विशेष अधिकार चाहिए। सरदार पटेल ने मुस्लिम नेताओं को जो आईना दिखाया उससे सब सकते में आ गए। नतीजा मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षित सीटों की मांग वहीं की वहीं दफन हो